वाल्मीकि समाज हमारा बहुत कौम जो बहादुर कौम रही है। मुगल शासन में भी हमारे लोगों ने काफी लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। आज भी हमारे लोगों ने 1% भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है। आज भी अपनी जगह है और आज भी समाज की सेवा करते हैं। हमारा समाज जो है जब तक शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देगा, जब तक हम बहुत पीछे रहेंगे। कि भाभी 370 जब धारा लागू थी तो हमारा जो बालिग समाज का बच्चा चाहे कितना ही पढ़ लिख जाता था तो वहाँ पे कोई सरकारी अच्छी अधिक नौकरी नहीं मिलती थी। स्कीम लीगर में सरकार ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है वो बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो वास्तव में वंचित रह गया है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी का, भाजपा सरकार का, अमित शाह जी का, कि उन्होंने बाल्मीकि समाज के लिए कितना बड़ा काम किया जम्मू कश्मीर में, जो आज तो कर नहीं पाया भी। सेफ्टी टैंक जो है ये भी तो ये लोग करते हैं और नाले में कौन घुसते हैं, ये समाज तो घुसता है नाले में और आप यहाँ से निकल करके भेजते हो। तो सरकारी योजना में आना चाहिए वो लोग। और बाबा साहब ने भी कहा था भाई शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। अगर ये तो सेजनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत बढ़िया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में भारत दिल से। आज मेरे साथ वाल्मीकि समाज से गोपाल बसु जी हैं, समाज सेवी हैं। किस तरीके से अपना जीवन जो है वो समाज के लिए इन्होंने लगाया है, आज उनसे चर्चा करेंगे। और बहुत सारी चर्चा के बीच में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वाल्मीकि समाज जो है वो हमारा जो देश है, संविधान है, उसको किस तरीके से देखता है और एकता और अखंडता को किस तरीके से देखता है। आइए शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू नागर जी। मैं मोहल्ला विजय खानी, कस्बा बिलासपुर, बाली बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गोपाल बसु है और मैंने सन 90 में BSc की देवनागरी डिग्री कॉलेज गुलाबटी से। और मैं RS में रहा, संगठन में रहा। RSK में ITC OTC मैंने की है और 2 बार मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ अपना SC/ST मोर्चे का, अपना जिला गौतम बुद्ध नगर से। इससे पता चलता है कि आप पढ़े लिखे भी हैं। एक समाज में मतलब जो जागरूकता है उसको, अब जो आप कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, अपने समाज के उत्थान के लिए आप कार्य करते रहते हैं। तो ये RSS की सीख है या आप मतलब इसको किसको श्रेय देना चाहेंगे कि आप संगठन में रहे हैं और सारी चीजें? मैं RS का भी बहुत ये संस्कार में मिले, RS से संस्कार मिले हैं अपने जीवन को एक बदलने के लिए। उसी के मुताबिक फिर शिक्षा ही मैंने BSc करी है सन 90 में। उसके मुताबिक भी मुझ में आप जैसे अच्छे लोगों में बैठना उठना का मिला, तो मैं अपने समाज को भी उसी आधार पे अपनी शिक्षा के लिए मैं घर घर जाके जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ और ज़्यादातर शिक्षा पे जोर देता हूँ कि भाई आप हम लोग जितने भी हैं, हमारे बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। वाल्मीकि समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के बच्चे मतलब बहुत कम पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा मतलब मेरी तरफ बताइए आप कि ये देखा जाता है। मतलब एक तो होता है दलित में भी महादलित एक तरीके से वाल्मीकि समाज को कहा जाता है। जी। वाल्मीकि समाज जो है, मतलब अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने ऐसी ऐसी कहानियां सुनी हैं कि एक समय ऐसा था वो मुगलों के टाइम पे कि वाल्मीकि समाज को, जो मैं मतलब कह नहीं पा रहा हूं किस तरीके से कहूं, क्योंकि वो जब अपने आपके दिमाग में भी वो चीजें आती हैं तो आपका जो है वो अंदर से पूरा सहम जाता है कि किस तरीके से जो बिजार गोबर इनकी लीद से उसको छान के, बाजरे को छान के उस तरीके से जीवन व्यापन करा। उसके बाद भी मतलब धर्म परिवर्तन नहीं किया। मतलब मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूं कि बड़े बड़े धन्ना सेठों ने, बड़े बड़े योद्धाओं ने या तो इसलिए धर्म परिवर्तन कर लिया कि उन्हें पैसे के दम पे, या मतलब पैसा तो उनके पास था, तलवार के दम पे। लेकिन वो जो उस समय से बातें आती हैं, और मैं तहे दिल से आपसे आज अपने श्रोताओं से भी और आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज जो है ऋणी है वाल्मीकि समाज का, कि
वाल्मीकि समाज मतलब इतने निचले स्तर पे होने के बावजूद भी जो नहीं बदले, जो अपने धर्म पर, अपने कर्म पर अड़िग रहे और अपनी आस्था उन्होंने डिगाई नहीं, मतलब मेरा सत सत नमन है ऐसे लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सुनाकर जी। वाल्मीकि समाज हमारा बहुत कौम जो बहादुर कौम रही है। मुगल शासन में भी हमारे लोगों ने, काफी लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन हमारे लोगों ने ये समाज सेवा अपना जो मैला उठाने का काम किया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज भी हम लोग अपने हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर अडिग है आज भी। और हम आज भी हमारे लोगों ने मतलब 1% भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है। आज भी अपनी जगह है और आज भी समाज की सेवा करते हैं। लेकिन हमारे लोगों में अब जागृति वैसे आई है, पहले से ज्यादा जागृति आई है। काफी लोग नहीं, वो समय के साथ साथ आता है चीज। काफी पढ़ लिख भी रहे हैं बच्चे, और हमारे मेरे भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैं भी खुद पढ़ा लिखा हूँ। और मैं भी गाँव जाके यही कहता हूँ, भैया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो बातें हैं, तीनों बातें जो है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पर आप चलोगे तो भैया आपका उद्धार होगा। धर्म भी है, धर्म तो हम लोग मानते ही है, जाते हम लोग धर्म अपना ये हिंदू धर्म मानते हैं, सब धर्म मानते हैं, लेकिन इसके अलावा हम शिक्षा पे भी ज्यादा हम लोग जोर दे रहे हैं। बिल्कुल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सभी बातें तो करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर अमल करना ये एक मतलब ऐसा विषय है कि आपको उनकी बातों पर अगर आप ध्यान दें, अभी पार्लियामेंट में जिस तरीके का सारा माहौल बना, बाबा साहब का ये अपमान हो गया। मतलब मैं चाहता हूं कि भाई अगर आप सम्मान करना चाहते हैं तो शिक्षित हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करें। भाई हम लोग जब शिक्षित होंगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा समाज जो है जब तक शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देगा, जब तक हम बहुत पीछे रहेंगे। आप बाकी जो समाज हमारे एससी जो दलित, वो बहुत सी जातियां दलित में आती हैं, उन लोगों ने शिक्षा पे ध्यान दिया है, वो लोग आगे बढ़े हैं। तो हमारा भी उद्देश्य है समाज से, वाले समाज से है कि भाई हम लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा दें, जो कि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो इसी पर मैं कार्यक्रम कराता रहता हूँ, बाली समाज के अपने उत्थान के लिए कार्यक्रम कराता हूँ मैं। उस पर मैं शिक्षा पे भी ध्यान देता हूँ। मैं हर वर्ष वाल्मीकि जयंती का एक महापर्व मनाता हूँ। जब वाल्मीकि जयंती होती है तो उस पर भी हम लोग शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। शिक्षा हम लोग पहले शिक्षित बने। शिक्षा ऐसी चीज है कि इसको कोई बांट नहीं सकता। और बाबा साहब ने भी कहा था, भाई शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। अगर ये तो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत बढ़िया। और तो इसलिए हम लोग शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। और लोग हमारे गांव में लोग जा रहे हैं हर हफ्ते। हमारा कहीं प्रवास होता है, कभी ठसराना, गड़ाना, इन गाँव में, हमारा बहुत सारे गाँव में घूम रहा हूँ। और मेरे साथ अपनी टीम भी है। एक मैंने अपना संगठन भी बनाया अपना, ये समाज सेवा के लिए, वीर वाल्मीकि संगठन बनाया मैंने। वीर वाल्मीकि संगठन, ये कि भाई लोगों को जागरूक करने के लिए कि ज्यादा हम लोग शिक्षा पे ध्यान दें। एक इतिहास से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी 370-35 के बारे में आपको पता होगा। अभी 2019 में जब वो हटाई गई 370, तो वहां बताया जाता है कि कुछ 250-300 परिवार जो है उस समय वहां गए थे। अब उनकी संख्या जो है वो हजारों और कई हजारों में है जी, लाखों में है। तो उस समाज के बारे में थोड़ा सा आप बता सकें, क्या था, कैसे था, क्या? 370 जो अभी भाजपा ने हटाई है, उससे वहां पे हमारे जो समाज, जम्मू कश्मीर जो हटाई है, वहां से हमारे जो समाज के लोग हैं उनका वहां पे उत्थान हुआ है। उससे पहले ये था कि वहां भी 370 जब धारा लागू थी तो हमारा जो बालिग समाज का बच्चा चाहे कितना भी पढ़ लिख जाता था, तो वहां पे कोई सरकारी अच्छी अधिक नौकरी नहीं मिलती थी। केवल ये नौकरी मिलती थी कि आप सफाई का ही काम करेंगे, चाहे एमए से ही, चाहे आप डबल एमए से ही, लेकिन आपको कोई नौकरी बढ़िया नहीं मिलेगी। आपको उसमें जाना पड़ेगा, उसमें सफाई कार्य में ही। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी का, भाजपा सरकार का, अमित शाह जी का, कि उन्होंने बाल्मीकि समाज के लिए कितना बड़ा काम किया जम्मू कश्मीर में, जो आज तो कर नहीं पाया। मतलब चाहे कोई कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी शिक्षित भी हो जाए, उसके बाद भी वो मेला ढोने का वहां पर मेला ढोने का ही काम उसको मिलता था जम्मू कश्मीर में, उसको खत्म किया है।
और आज हमारे जो समाज के लोग, हमारी रिश्तेदारी भी यहाँ है, वहाँ पे तो रिश्तेदारी भी हमारी वहाँ पे है, तो हम लोग उनसे बात करते रहते हैं कि भैया अब बहुत अच्छा यहाँ पे हम लोगों को आजादी मिली है। 19 जब से देश आजाद है, उसके बाद आजाद तो बहुत पहले हो चुका, लेकिन आजादी असली हमें अब मिली है। अब जाके वो थोड़ा सा अपने आप को आजाद और स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये तो रही इतिहास की बात। अभी एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे, रिजर्वेशन का जो बात की जाती है जी, ये क्रीमी लेयर वाली, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे तो ये विचार है सोनू नागर जी, जो क्रीमी लेयर में सरकार ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, वो बहुत अच्छा जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी। जो वास्तव में वंचित रह गया है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। या बीजेपी वाली भाषा तो नहीं बोल? नहीं, मैं बीजेपी, मैं अपने समाज से ही सब हम लोगों ने अभी हमारा चंद्रशेखर जो था, ये अपने एमपी बने नगीना से, हम लोगों ने सपोर्ट किया, बाली समाज ने, बाल्मी समाज ने चंदा दिया उसको जिताने के लिए। वो लोग हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं बोला, पार्लियामेंट में बोल रहा है कि चमार रेजिमेंट बननी चाहिए, क्योंकि उसको कहना चाहिए दलित रेजिमेंट बननी चाहिए। वो अपने समाज के लिए कर रहा है, जिताया हमने। हमारे काफी लोग उससे हटे कि उसने हमारी जो वर्गीकरण हमें मिला, जो हमें सरकार ने दिया, आरक्षण दिया है, हमें अलग से आरक्षण मिलेगा तो हमारे बच्चे भी अधिकारी बनेंगे। उससे पहले हमारे बच्चे कोई अधिकारी नहीं बनता। क्रीमी लेयर वाला है क्या, थोड़ा सा आप समझा दें। क्रीमी लेयर ये मामला है, जो एससी दलित समाज के लोग हैं, जो IAS IPS अधिकारी बन चुके हैं, जो MP MLA हैं, उनको क्या जरूरत है अच्छा मतलब आरक्षण लेने की? जैसे मतलब कि मैं दलित समाज से आता हूँ जी, तो मैं कुछ अधिकारी या कुछ हूँ, अभी बन गया हूँ, मतलब मैंने अपना वो ले लिया है एक बार। जी जी, ठीक है, तो मेरे बच्चे अब पढ़ेंगे लिखेंगे इस तरीके का? भाई आप तो कुछ सक्षम है, आप अधिकारी बन गए, ठीक है, आप तो कुछ सक्षम है, तो आपको क्या जरूरत है फिर आरक्षण लेने की? तो मतलब मेरे बच्चों को वो नहीं मिलना चाहिए जो वास्तव में अपने दलित समाज के लोग हैं, जो वंचित रह चुके हैं, और दूसरों को मिले, पीछे वाले को मिलना चाहिए, जो कि वो लोग आगे बढ़े। कि भाई हाँ, जैसे मैं हूँ, अब मैं अपना एग्जांपल लूं कि मैं दलित समाज से आता हूँ, मैं एक बार मैंने आरक्षण लेके मैं किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, तो मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेजों में जाएंगे, फिर उनकी एजुकेशन का लेवल भी उस तरीके का होगा। जिसके बच्चे वो जो मेरे समाज का निचले तबके का आदमी है, वो उस लेवल को कम्पीट नहीं कर पाएगा, उसको आरक्षण उसको मिलता ही नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं पाता। हाँ, वास्तविकता तो अगर देखी जाए तो यही है कि जो क्रीमी लेयर है उसको मतलब बार बार वो रिपीट करता रहता है। हाँ, मतलब वो वही सिस्टम है, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट का तो ये जजमेंट जो आया है सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है, ये बहुत अच्छा है। इसे हमारा दलित समाज, हमारा बाली समाज जो वास्तव में बाली समाज जो है बहुत उत्साहित है, और बहुत मतलब मन में बहुत प्रसन्नता है, खुश है कि अच्छा क्या सरकार, बहुत सराहनीय कार्य है। अब एक और मेरा सवाल, जो EWS ये है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला, जो 10% वाला कोटा है, उसमें ऐसा तो सब समाज तो उससे आप किस तरीके से नहीं, वो बिल्कुल सही किया मोदी जी ने, वो भी सही है। हाँ, वो बहुत अच्छा लाए मोदी जी, तो वो उसमें आपके लिए कमी नहीं हो रही है? नहीं, हमारा तो है। अच्छा, आपका प्रॉपर रिजर्व है? हमारा पूरा रिजर्व है, हमारे से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वो तो केवल इसलिए है कि जो वास्तव में हाई कास्ट में भी ठाकुर भी हैं, पंडित भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वास्तव में हर आदमी तो मालदार है नहीं, आर्थिक स्थिति भी बहुत से लोग खराब है, इतनी आर्थिक खराब है, वास्तव पंडित है, ठाकुर है, उनकी आर्थिक ऐसी है बहुत लोगों की, तो खाने को अन्न भी नहीं है, तो उनके साथ उनको भी मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए उनको आरक्षण। हाँ, मतलब कि क्योंकि वो भी जैसे कोई हायर कास्ट का है, अब वो इकोनॉमिकली इतना कमजोर है या मतलब इतना वीक है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता और ये नहीं कर सकता जी। लेकिन इसमें थोड़ा सा वो जो 8 लाख वाला, उसके गलत सर्टिफिकेट बनवाना, इस तरीके नहीं, उसमें तो ऐसा है, उसको इनकम के ऊपर रखा है। हाँ, वो इनकम रखी हुई है। हाँ, क्या आप अपना इनकम के हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। कमजोर है आप पर गए तो उसमें धांधलेबाजी वाला मामला, धांधलेबाजी तो जब सरकार की योजना आती है तो धांधलेबाजी तो चलती है ही, करते ही लोग, लेकिन नहीं करना चाहिए लोगों को। वास्तव में जो सरकारी अधिकारियों का भी काम है उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस चक्कर में अब हम उस समाज को छोड़ दें, या मतलब एक ऐसे सेक्शन को छोड़ दें जो वास्तव में जिसको जरूरत है, उसको मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। और सरकार का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है, और बहुत सारे अपने हमारे समाज के लिए भी काफी
सरकार काफी उत्थान के लिए काफी वो लेकर आई है। सिर पे मेला ढोना वाला वो खत्म की है सरकार ने। कौन सा वाला? सिर पे मेला ढोना। अच्छा, हाँ, ये मैं इसी पे आने वाला था अभी। ये मतलब ये जो सिर पे मेला ढोने वाला है, देखिए ये सरकार कई प्रयास कर तो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो खबरें मैं देखता हूँ, और एक आध खबरें मैंने भी थोड़ी छापी हैं कि भाई कभी कहीं किसी की मौत हो गई, उसके पास ग्लव्स तक नहीं थे, वो मतलब पूरा इक्विपमेंट कुछ भी नहीं है, वो सीधा ऐसे उतारा है उसको गटर में और वो खत्म हो गया। ये आप सही कह रहे हैं कि नोएडा में भी 2 मौतें हुई हैं। हाँ, अभी जल्दी में। तो उसमें ये कमी सरकार की नहीं है, ये कमी ठेकेदार की है। जो सरकार जो अपनी अथॉरिटियां जो ठेका देती है सरकार को, उसको ठेकेदार अथॉरिटियां जो ठेका देती है ठेकेदार को, उनको हमारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए कि भाई इनको क्या क्या चीज मुहैया होनी चाहिए, जो कि ग्रिल्स होनी चाहिए, पैरों में बूट भी होनी चाहिए, सारी चीज। और आजकल तो मशीन से हो रहा है, भाई आप अंदर किसी को उतार रहे हो और उसका मतलब वो दम घुट के उसका मतलब वो मर रहा है, जान चली गई, जहरीली गैस होती है, जहरीली गैस आ रही है। मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्य मतलब आज इस सदी में हो रहा है। 21वीं सदी में हम हैं और 2024 अभी खत्म होने वाला है, और हम इस तरीके की मतलब एक अंदर से पीड़ा होती है। फिर नहीं, उसमें सरकार ने काफी, देखो मैंने जो पढ़ा जियो अभी आया है, उसमें सरकार पे 10 लाख रुपए का 30 लाख रुपए कर दिया है। मरने के अगर कोई मरता है अचानक इसमें, नहीं तो जो ठेकेदार है उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके के लोगों उन पे सख्त कार्रवाई कि हमने अभी मीटिंग हुई थी कलेक्ट्रेट में, तो अपने निगरानी समिति के अपने मेंबर आए थे, जो केंद्रीय समिति के मेंबर है अपने भगत प्रसाद मकवाने जी आए थे। उसमें हम लोगों ने मांग रखी थी इसकी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ये गलत है। वहाँ पे अपने एसडीएम डीएम सब लोग बैठे हुए थे कलेक्ट्रेट में, उन्होंने कहा भाई ये गलत है, और उन्होंने गलत उसको पकड़ा कि आप जो बार बार भेज रहे हैं ओडीपी आप भेज रहे हैं, तो वहाँ जिला बिल्कुल सही है जी। हाँ, बिल्कुल कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, जो कि वास्तव में हो रहा है। भी सेप्टिक टैंक जो है ये भी तो ये लोग करते हैं, और नाले में कौन घुसते हैं, समाज तो घुसता है नाले में, और आप यहाँ से निकल कर भेजते हो। तो सरकारी योजना, तो सरकारी योजना में आना चाहिए वो लोग। आप ये सूचना अधिकारी बनने बैठे हो यहाँ, आपसे हमारा जिला बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपके जिले में ये काम हो रहे, अगर उसको एससी समाज को जो इस काम कर रहा है उसको थोड़ा फायदा हो जाएगा अगर आप माइनस ओडीएफ नहीं भेजेंगे, आप भेजेंगे हमारे काम कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया आज कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भी आप काम तो करें, उसको उनकी आप लिस्ट भेजो, सरकार का फायदा हो। अब एक चीज मेरे और थोड़ा सा उसमें आती है कि ये जैसे 4 वर्ण है जी, वर्ण व्यवस्था हमारी पहले से चली आ रही है, उसको अब कास्ट व्यवस्था कहते हैं, लेकिन पहले से वर्ण व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अभी आपको क्या लगता है कि ये कास्ट सिस्टम की वजह से या कुछ ऐसे कारण है कि जो आपका वाल्मीकि समाज है वही इस तरीके का मेला ढोने वाला कार्य कर रहा है? ये आपको लगता है कि भाई और जो सेक्शन है वो तो मुझे मतलब मेरा पर्सनली मेरा हो सकता है एक्सपीरियंस गलत हो। आपकी बात बहुत अच्छी है। अभी जब सन 95 में जब महाराष्ट्र सरकार बनी थी तो उन्होंने अपनी नौकरी से निकाली, सरकारी नौकरी निकाली थी, सफाई वाली, सफाई कर्मचारी की जिला पंचायत में। तो उसमें सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग उसमें भर्ती हुए थे। अच्छा। उसमें अपने ब्राह्मण भी थे, गुजर भी थे, बालिक समाज के भी लोग थे, सब लोग उसमें भर्ती हुए, सफाई काम में वो लगे, और सफाई का काम वो लोग बहुत से कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं कर रहे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए कभी सब लोग सफाई करेंगे तो ये छुआछूत जो है, नहीं आपने मेरे को करेक्ट किया। मैं सोच रहा था कि ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं ज्यादातर जो है वो वाल्मीकि समाज ही कर रहा है। अब तो सब लोग कर रहे हैं, मतलब जो भाई ये वर्ग सरकारी नौकरी मिलकर वर्णीकरण जो होता था ये तो कर्म के आधार पे होता था ना, भाई अब मैं सफाई कर्मचारी के योग्य हूँ और मैं करना चाह रहा हूँ उसे, तो भाई वेतन पाऊंगा, जाके जो काम मुझे करना है वो करूं। अब पर्टिकुलरली एक ही जाति को, एक ही कास्ट को के वाल्मीकि ही करेगा। नहीं, अब तो सभी जातियां कर रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्ट हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और एक लास्ट में जाते जाते आप वाल्मीकि समाज के लिए मतलब क्या एक उद्देश्य देना चाहेंगे? मतलब कि मैं केवल इतना देना चाहूंगा कि हमारे वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षित करें, शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दें, जो कि हम लोग आगे बढ़ें,
शिक्षा ही ऐसी चीज है जो कि हमें आगे बढ़ा सकती है। मैं यही प्रार्थना निवेदन करना चाहूंगा अपने बाल समाज के लोगों से कि वो लोग शिक्षा पर ज्यादा ध्यान। और मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि ये जो छुआछूत वाला और एक सोसाइटी में डिफरेंस वाला जो ये सारी चीजें होती हैं, इससे थोड़ा सा बचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करें। और ये जो वाल्मीकि समाज है हमारा, ये बहुत ब्रेव, मैं मतलब फिर दोबारा से कहना चाहूंगा, मैं हमारा जो सनातन धर्म है ये एक तरीके से ऋणी है इनका कि ये अपने धर्म से जो है वो डिगे नहीं। आज भी ये इस तरीके के जो मतलब कार्य कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अडिग रहे। और आपको सत सत नमन, पूरे वाल्मीकि समाज को मेरा सत सत नमन। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और छुआछूत ये हमारे समाज से हट चुकी है लगभग, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी आपको इस तरीके का वो दिखता है तो उसका तुरंत विरोध करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।